थ्रू आउट द बोरूटो सीरीज हमने बोरूटो को काफ़ी सारे जुत्सु यूज़ करते हुए देखा है, जहाँ चाहे वो विंड स्टाइल गेल पाम हो, विल्ड रासेंगान हो, वैनिशिंग रासेंगान हो या लाइटनिंग रिलीज हो। ये सब मिलके ऑलरेडी बनाते हैं बोरूटो को एक एक्सेप्शनल शिनोबी। पर इन टू ब्लू वर्टेक्स ना सिर्फ बोरूटो ने रासेंगान को उसकी पीक फॉर्म पे पहुंचाया है, पर उसने सीख लिया है अपने ग्रैंडफादर का सिग्नेचर जुत्सु, वही जुत्सु जिससे मिनाटो ने थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में 5 सेकंड के टाइम स्पैन के दौरान 1000 स्टोन शिनोबीज को धाराशायी कर दिया। वही जुत्सु जिससे मिनाटो को उसका टाइटल मिला द येलो फ्लैश ऑफ द लीफ। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नाइरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरूटो चैप्टर 4 द एक्यूमुलेशन के बारे में, जिससे पहले की वीडियो में अभी तक नहीं बना पा रहा था अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा तो मैं ये चैप्टर 4 समझाने की। तो विदाउट वेट लेट अस स्टार्ट। चैप्टर के कवर पे अब की बार हम कवाकी को देखते हैं, जो अपने नए मोर ड्रिपी आउटफिट में है और तब टेक्स्ट में लिखा है वॉर्टेक्स ऑफ हेट्रेड द एक्यूमुलेशन, जो कि इस चैप्टर का टाइटल है मेरे ख्याल से। एज हम आगे देखेंगे कि कैसे ये शिनजू एक्यूमुलेट होते हैं एक जगह पर। चैप्टर की शुरुआत में हम कोड को बोरूटो की चैप्टर 3 वाली बात को याद करता देखते हैं, जहां बोरूटो कहता है कि तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अब 10 टेल्स कॉन्शियस गेन कर चुका है। नॉट टू मेंशन कि वो इस बात को फिर से सीरियसली नहीं लेता है। तभी हमें रिवील होता है कि बोरूटो ने पहले से ही कोड के आउटफिट में एक टोड छिपा के रखा हुआ है। उस टोड के पास एक लीफ एम्बलम भी होता है, जिसके बारे में हमें आगे जाके रिवील होगा। पर ये एम्बलम हम बोरूटो के पास भी देखते हैं, जो उसके आउटफिट पे लगा हुआ है। लेटर ऑन हमें पता चलता है कि ये फ्लाइंग राइजिन के लिए एक मार्कर है। सिमिलरली जैसे मिनाटो कूनाई या समनिंग सर्कल का इस्तेमाल कर अपने एनिमीज या किसी जगह को मार्क करता था, और बोरूटो को इतना टाइम लगा इस टेक्निक को यूज करने में, उसकी वजह भी हमें आगे पता चलती है। एस बोरूटो कंफर्म करता है कि वो मिनाटो जितना स्किलफुल नहीं है, रेफरिंग बैक टू द पावर स्केलिंग इन नारुतो गेडन, जहाँ कुरामा ये खुद एडमिट करता है कि मिनाटो के चाक्रा रिजल्ट कुछ सिमिलर हैं हाशिरामा जैसे, जहाँ पर मिनाटो ने अपने रासेंगान से 9 टेल्स को हरा दिया था और उसने अपनी खुद की टेट्राग्राम सील भी बना दी थी। विद दैट हमें भूलना नहीं चाहिए कि नारुतो ने सेंजुत्सु का यूज करके कुरामा को हराया था। ये काम तो मिनाटो बेस फॉर्म में ही कर देता है, पर मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पर सॉफ्टली कंफर्म होता है कि मिनाटो को ये टेक्निक पक्का जिराया ने सिखाई होगी। एज हमें आगे पता चलता है कि बोरूटो का सेंसे टाइम स्किप में काशिन कोजी था, जो कि जिराया का क्लोन है। तो एक तरह से बोला जा सकता है कि यहाँ पर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है, जहां काशिन ने बोरूटो को फ्लाइंग राइजिन सिखाया हो। कोड के शौक होते कि बोरूटो इस डायमेंशन में कैसे आया। बोरूटो उससे पूछता है कि 10 टेल्स कहाँ है, जिस पे कोड के आउटफिट में छिपा हुआ टोड बाहर आता है। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये टोड बोरूटो ने छिपाया होगा ड्यूरिंग उसके फाइट के, एज वो टोड कोड के आउटफिट में पहले से था। इसका एक्सप्लेनेशन हमें चैप्टर 1 में मिल सकता है, जहाँ पर आउट ऑफ द ब्लू बोरूटो कोड के ऊपर आ जाता है। और बात रही इन्फिल्ट्रेशन वाली लाइन की, तो यहाँ ये हो सकता है कि वो टोड रेफर कर रहा हो उस डायमेंशन में इन्फिल्ट्रेशन की। एज हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि कोड बोरूटो को हंट कर रहा था फॉर नियरली 3 years। ड्यूरिंग दैट पीरियड ये हो सकता है कि सास्के ट्री में बदल गया हो और बोरूटो को कभी 10 टेल्स की लोकेशन ही ना पता चली हो। रिमेम्बर, सास्के इस डायमेंशन में ऑलरेडी आ चुका है, तो एवरीथिंग जो बोरूटो 10 टेल्स के बारे में जानता है वो सास्के के पेड़ बनने के बाद ही हुई होगी। बट फॉर एवरीवन सरप्राइज वहाँ पर 10 टेल्स तो है ही नहीं। आ मोमेंट अगो हमने उसे दूसरे पैनल में देखा है, तो वो अब कहाँ गायब हो गया। इवन वो टोड भी शॉक हो जाता है
जिसने अ मोमेंट अगो टेंटेल्स को देखा था। इवन वो टोड ये भी स्टेट करता है कि कोड ने टेंटेल्स को टेलीपोर्ट नहीं किया होगा, एज उसके पास एक तो एबिलिटी नहीं है और अगर है भी तो वो उसे उतना फास्ट नहीं कर पाएगा। कि तभी वहाँ पर एक अजीब सा क्लॉग्राइम विद अ पेयर ऑफ रेनेगान बोरूटो को देखता है और कोड तुरंत पहचान लेता है कि वो और कोई नहीं बल्कि बग है। कोड के शॉक होते कि यहाँ पर बग कैसे आ गया। बोरूटो बताता है कि ये बग नहीं बल्कि ये है एक शिंजू, मीनिंग कि ये टेंटेल्स खुद है। फिर ये शिंजू बोरूटो पे एक भयानक अटैक करता है, पावरफुल इनफ कि बोरूटो दीवार पे जा भिड़ता है। ऑल्सो यहाँ पर हमें इसके इंटेंशंस पता चलते हैं, एज ये शिंजू बात भी कर सकते हैं और वो बोरूटो को एक ओत्सुकी बुलाते हैं। वो कहता है कि उसका पहला इंस्टिंक्ट तो बोरूटो को खाने का है, जो कि ऑब्वियस है अगर वो एक टेंटेल्स है। इस इंस्टिंक्ट की वजह से हो सकता है कि वो बोरूटो को ओत्सुकी बुला रहे हो, एज उनको डीपर नॉलेज होगी ओत्सुकी और ह्यूमन में फर्क की, जहाँ वो ये देखते ही पहचान लेते हैं कि कौन ओत्सुकी है और कौन अलग लिविंग बीइंग है। ऑल्सो यहाँ पर मेरी पिछले वीडियो की थ्योरी रॉन्ग होती है, जहाँ मैंने बताया था कि ये रेनेगान टेंटेल्स की नहीं हो सकती है, पर अब यहाँ पर देख के ये लग रहा है कि ये टेंटेल्स की ही रेनेगान है जो 4, 5 या 6 लोग में स्प्लिट हुई है। फिर बोरूटो उसको टैकल करने के लिए लाइटनिंग स्टाइल यूज करता है, जिसपे वो ज्यूबी मोमोशिकी का इनाकाए ताकेरो मिकोतो यूज कर, जो कि वुडन ड्रैगन कहा जाता है, बोरूटो पे अटैक करता है, जिसपे येट अगेन बोरूटो फ्लाइंग राइजिन यूज कर कोड के पास स्पॉन हो जाता है। कोड की हालत भी अब और खराब होने लगती है, जिसपे बोरूटो उजो हिको को डिसेबल कर देता है इन द होप्स कि कोड उसकी हेल्प करेगा। और अगर तुम्हें उजो हिको के बारे में नहीं पता तो ये आगे की क्लिप मेरे पिछले वीडियो की थी जो मैं पब्लिश नहीं कर पाया था। रेफर कर रहा है जापानीज माइथोलॉजी के विंड गॉड सेनात्सु हिको को, जो टर्टल की सवारी करता है सिमिलरली जैसे बोरूटो स्नेक या टोड की सवारी करेगा, और उसको पोर्ट से पोल की मदद से लाया गया था। तो टेक्निकली स्पीकिंग हम जानते हैं कि नेचर एनर्जी जनरेट होती है अर्थ के हर एस्पेक्ट से, जहाँ एक फेज यूजर उस नेचर एनर्जी को यूज करता है। वेल ओजो ही को उस नेचर एनर्जी और अर्थ के रोटेशन का कॉम्बिनेशन है, जो बोरूटो इनकॉर्पोरेट करता है अपनी बॉडी पे एज अ फॉर्म ऑफ रासेंगान, क्योंकि अगर देखा जाए तो अर्थ का स्पिन भी एक तरह से रासेंगान ही है। वो इस रासेंगान को एक फिजिकल फॉर्म देने की जगह उसे अपनी बॉडी से जोड़ रहा है, या फिर कहा जाए तो कंट्रोल कर रहा है, और जब वो उसे डिस्चार्ज करता है तो उसका इफेक्ट एनिमी पे आता है। ऑल्सो हम ये बात जानते हैं कि रासेंगान के क्रिएशन के बाद उसका स्पिन इन्फिनिटी तक रुकता नहीं है, मीनिंग वो कंटिन्यूअस चक्र पे थ्राइव नहीं करता है, बल्कि वो एक खुद की एंटिटी बन जाता है। पर यही चीज अगर एक प्लैनेटरी लेवल पे की जाए तो हम जानते हैं कि अर्थ की रोटेशन की स्पीड 465 मीटर पर सेकेंड है, और अगर इस रासेंगान का इफेक्ट किसी एंटिटी पे आए तो वो इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। ऐसा ही समझ लो कि एक गाड़ी 465 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और वो अचानक से रुक जाती है, तब तो तुम बच नहीं पाओगे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ब्रोकन एबिलिटी है। एज तो हमें बताता है कि इसके इफेक्ट सेमी परमानेंट है, एज इसका इफेक्ट कोड के मरने तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि अर्थ का रोटेशन कभी रुकता नहीं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कोड की लाइफ 465 टाइम्स के हिसाब से खत्म होती जा रही है। बोरूटो कोड से मदद मांगता है और कहता है कि सिर्फ बग ही नहीं बल्कि जितने भी लोग अब पेड़ बन चुके हैं वो सब इस शिंजू में इन्वॉल्व हैं। एज हम आगे देखते हैं कि एक और शिंजू जो कि हवा में लेविटेट कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि जीगन का ज्यूबी है। ऑल्सो हमें रिवील होता है कि ये क्लोन ज्यूबी की प्राइम कॉन्शियस है, जो ऑब्वियसली जीगन का फॉर्म ली हुई है। एज हम जानते हैं कि जीगन अपने चाकरा रिजर्व्स के लिए 10 टेल्स का चाकरा लेता था, और इससे एक भारी इफेक्ट पड़ते या कह लो जीगन का डीएनए पाते वो जीगन के क्लोन में बदल गया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इशिकी तो ट्री कभी बना ही नहीं। और यहाँ दो रास्ते हो सकते हैं, या तो कोड के कारमा की वजह से जिसमें इशिकी का डीएनए और कह लो जीगन का डीएनए स्टोर था वो इफेक्ट किया हो इस ट्रांसफॉर्मेशन में, या फिर ड्यू टू हैवी चाकरा कंजम्पशन उसने जीगन की फॉर्म ले ली
बट मोर इंटरेस्टिंगली अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो ना करते इनके अंदर जो कॉन्शियस आई है उससे ये इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट ऑल्सो वो अपनी इस फॉर्म को डिजेनरेट बोल रहे हैं और पावर गेन करना चाहते हैं, जस्ट लाइक अ टिपिकल ओत्सुकी। फिर हम एक आइडा जैसी दिखने वाली ज्यूबी को देखते हैं जो कोड की डेस्टिनी है हमेशा क्लाउन बने रहने की बताती है, रेफरिंग बैक टू द टाइम व्हेन कोड के लिमिटर्स हट चुके थे और आइडा ने उसको उसी समय धोखा दे दिया था। इवन यहाँ पर वो टोड भी बोरूटो से कहता है कि हमें जल्द से जल्द रिट्रीट कर लेना चाहिए क्योंकि सिचुएशन अब और भी बिगड़ चुकी है। फिर हमें एक और जीव भी रिवील होता है जो क्लॉ मार्क को एज अ हुडी की तरह पहने हुए है और इस पैनल में देख के लगता है कि इसका कुछ न कुछ तो कनेक्शन है बोरूटो से। मीनवाइल इन कोनोहा कावाकी शिकामारू को बताता है कि बोरूटो अचानक से ही गायब हो गया ठीक आफ्टर कोड के डिसअपीयरेंस के, और बोरूटो कोड को ट्रैक कर रहा है इसकी भी कंफर्मेशन उसे मिल जाती है। ऑल्सो उसे लगता है कि सेंसरी यूनिट से कोई तो बोरूटो की मदद कर रहा है, जबकि हम जानते हैं कि बोरूटो टोड से बात कर रहा था। पर 200 IQ होल्डर शिकामारू को लगता है कि बोरूटो स्पेस टाइम निंजुत्सु का इस्तेमाल कर रहा था। अगेन हमें यहाँ पर दिखता है कि ओमनीपोटेंस की पावर कितनी ब्रोकन है, जो यहाँ पर शिकामारू के उसके लॉजिक को भी फॉलो नहीं करने दे रही। इतने में वहाँ पर सराडा आके उनको इंटरप्ट करती है और कहती है कि इनके क्लेम कितने स्टूपिड हैं। क्लियरली बोरूटो कोड के इन्वेजन को रोकने आया था और अगर कंफर्मेशन चाहिए तो हम आइडा से बात कर सकते हैं, ऐसा वो कहती है। कावाकी कहता है कि बोरूटो अब एक ओत्सुकी है, नो मैटर वो कोई चीज सही या गलत कर रहा हो उसका मरना जरूरी है। सराडा इस चीज पे कहती है कि ये चीज हम तुम्हारे बारे में भी कह सकते हैं एज तुम भी अब एक फुल ओत्सुकी हो, जिसपे कावाकी उसको रिमाइंड कराता है कि उसकी पावर सिर्फ ओत्सुकी को मारने के लिए बनी है और एक बार उसके गोल्स पूरे हो जाएंगे तो वो खुद ही चला जाएगा। सराडा कहती है एज अ फ्यूचर होकागे ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। इतने में शिकामारू इंटरप्ट करके कहता है कि मैं अभी यहाँ का इंचार्ज हूँ एज अ करंट होकागे, तो तुम लोग मेरी बात सुनो। वो पूछता है कि इन पेड़ के साथ क्या सीन है, इनका कुछ हो सकता है, जिससे सराडा कहती है कि इनको बचाने का अभी कोई एक तरीका है जो उसको लगता है कि बोरूटो के पास है, तभी वो कोड के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम बोरूटो के साथ अपनी अलायंस बना लेंगे कोड को डिफीट करने में तो ये हो सकता है कि हम उन लोग को बचा लें। वहीं पर हम चारों ज्यूबीज को फुल फॉर्म में देखते हैं, जहां पर अभी तक ये बेस्ट फोरशैडोइंग रही है बोरूटो सीरीज की। रिमेम्बर इन बोरूटो ओपनिंग 7 हम कारा को देखते हैं कोनोहा की तरफ देखते हुए, जहाँ उस समय तो इसका कोई सेंस नहीं बनता था। एज हम बोरूटो सीजन 1 में तो ऐसा कुछ नहीं देखते हैं, पर यहाँ पर ये हो सकता है कि ये फोरशैडोइंग की गई हो इस न्यू कारा के लिए, जो कि उस प्रोलॉग वाले डिस्ट्रक्शन का रीजन हो सकती है जो हम सीरीज के स्टार्ट में देखते हैं। वेल अब मैं नहीं जानता कि मांगाका कितने इन्वॉल्व रहते हैं एनिमे की प्रोडक्शन में, पर इस फोरशैडोइंग के ट्रू होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। फिर हम बोरूटो को इस मिस्टीरियस हुडी वाले फिगर से लड़ता देखते हैं, जहां ये फिगर क्लॉ टेलीपोर्टेशन के थ्रू बोरूटो के पास आ जाता है और हमें ये रिवील होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सास्के है। हाँ, आफ्टर 7 मंथ हम सास्के को देखते हैं उसकी इवल फॉर्म में, जहाँ वो अपने हाथ को स्वॉर्ड में बदल बोरूटो पे अटैक करता है। ये इंस्टिंक्ट कॉपी करता है सास्के के इमेंस केंजुत्सु के नॉलेज को, जैसा कि हम सास्के नारुतो वर्सेस मोमोशिकी की फाइट में देखते हैं। पर अब दूसरे हाथ के होने की वजह से हम सास्के को देखते हैं उसका ओजी चिदोरी यूज करते। ऑल्सो यहाँ पर बोरूटो भी अब एक फुल रासेंगान यूज करते दिखाई देता है, जहां हम पिछले चैप्टर्स में देखते हैं कि बोरूटो बहुत ही छोटा सा रासेंगान ही बना पाता है। इन दोनों के कोलिजन से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, पर सास्के के वहां से इवेट करते बग अपने वुडन ड्रैगन वाले अटैक को यूज करता है बोरूटो पे, जिसे बोरूटो अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। पर वहां पर आइडा वाली क्लोन बोरूटो को जमीन से पकड़ लेती है, जहां पर हम बोरूटो को
बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते देखते हैं, ऑल्सो टेलिंग अस कि इन ज्यूबीज की पावर कितनी ज्यादा है। इवन वो इस मूवमेंट पे कोड की मदद भी मांगता है, पर कोड उसे धोखा देते वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि इन ज्यूबीज ने तो मेरा काम हल्का कर दिया, अब ये तुम्हें खा यहाँ पर चाकरा ट्री क्रिएट करेंगे जिससे मैं अब अपने दूसरे टारगेट्स पे फोकस कर सकता हूँ। कोड के वहाँ से गुड बाय बोलते टोड बोलता है बोरूटो से कि अभी यहाँ से एस्केप करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो अगर तुम मर गए तो ये सब चीजें किसी बात की नहीं होंगी। इशिकी का ज्यूबी बोरूटो को उसकी डेस्टिनी से कोई नहीं बचा सकता और वो कहीं भी जाएगा तो वो उनसे बच नहीं पाएगा, ऐसा कहता है। बोरूटो के एक बार फिर फ्लाइंग राइजिन यूज करते वो एक पेड़ के पास आ जाता है और वहाँ पर वो अपने हेडबैंड को घूरता है कि तभी एक बंदा पीछे से बोरूटो को कहता है कि क्या तुम पागल हो गए थे कि तुम खुद ही वहाँ पर लड़ने चले गए, जिसपे बोरूटो सॉरी कहता है और हमें रिवील होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि काशिन कोजी है। काशिन कोजी जिराया का वही क्लोन है जो इशिकी से लड़ते लड़ते उसका कारमा कमजोर कर देता है, जिससे इन दी एंड नारुतो की बारियान मोड वाली फाइट में उसको काफी लेवरेज मिलता है। हम जानते थे कि उस फाइट के दौरान वो वहां से एस्केप कर चुका था, पर अब यहाँ पर वो बोरूटो का सेंसे है ये रिवील होता है। वो बोरूटो को यहाँ से आगे और भी केयरफुल होने को कहता है और कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा थी होने की, पर रिगार्डलेस हम फाइट करना नहीं रोकेंगे। इन दी एंड वो बोलता है कि आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा अंकल सास्के, जहां हमें रिवील होता है कि अब सास्के भी उन पेड़ों में से एक हो चुका है जिसमें बग और वो वाला शिनोबी भी शामिल है। पर इस चीज की फोरशैडोइंग तो बहुत ही ज्यादा पहले से हो चुकी है। एज हम इस कवर में देखते हैं कि बोरूटो एक पेड़ के पास बैठा हुआ है, पर ऑल्सो हम देखते हैं कि उस पेड़ पे एक बिल्ली भी है और जैसा कि हम जानते हैं कि बिल्लियां उचिहा क्लैन की मैस्कॉट जैसी हैं, तो ये हो सकता है कि सास्के अभी के लिए तो हमें अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं देखने मिलेगा। पर प्लॉट अब और भी ज्यादा डार्क होता चला जा रहा है, जहाँ ना सिर्फ बोरूटो ने अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और लाइफ को खो दिया है, पर ऑल्सो उसने अपने सबसे बड़े मेंटोर सास्के को भी खो दिया है। और सिचुएशन अगर और भी खराब नहीं थी तो अब उसके सामने 4 नए एनिमीज आ चुके हैं जो इशिकी लेवल पावर कंसिस्ट करते हैं और पूरे वर्ल्ड में बोरूटो के अलावा अब कोई पावर हाउस भी नहीं है जो इनसे लड़ सके। तो क्या लगता है बोरूटो इन फ्यूचर इन सबसे कैसे सामना कर पाएगा? टेल मी इन द कमेंट्स। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।